Hello, good morning, dear students. Dear students, this is the video of class 3rd English grammar, and this is from the chapter the sentence. Okay, in the previous video we studied about the definition of the sentence. Okay, कि sentence की definition क्या है? A group of words makes a complete sentence is called a sentence. Okay, बट और हमने क्या किया था, और जो सेंटेंस जो थे उनको हमें टिक किया था कि कौन से डिफिनिट सेंटेंस हैं, कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो सेंटेंस बनाते हैं, उनको हमने टिक किया था प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, अब इसका ये नेक्स्ट पेज है आपकी बुक का. दैट इज, लिसन केयरफुली, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. अब हमें इस वीडियो में हमने जैसे अपने लास्ट जो हमारी स्टडी वीडियो थी उनमें भी हमने रीड किया है, स्टडी किया है कि सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. दैट इज, नंबर वन इज द सब्जेक्ट एंड द सेकंड इज प्रेडिकेट. ओके, सो व्हाट इज द सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट इज ऑफ अ सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट इज डूइंग समथिंग. सब्जेक्ट क्या है हमारा? एक सेंटेंस का वो पर्सन या वो प्लेस है या वो थिंग है या वो एनिमल है, या ठीक है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं. दैट इज़ डूइंग समथिंग, जो कुछ कर रहा है. जो सेंटेंस में जो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग जो कुछ कर रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति कर रहा है, जो एनिमल कर रहा है, ठीक है, या किसी प्लेस के बारे में हम कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो क्या है? हमारे सब्जेक्ट हैं. जैसे हम कहते हैं कि सीता इज़ अ गर्ल, तो गर्ल कौन है? सीता है. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सीता. ठीक है. वैभवी इज राइटिंग, वैभवी इज राइटिंग, कि वैभवी लिख रही है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वैभवी, जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं. ठीक है, जैसे हम बोलेंगे मुंबई इज अ बिग सिटी. ठीक है, तो मुंबई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं. ठीक है, जैसे हम बोलेंगे द कैट रन बिहाइंड द रैट, कि कैट किसके पीछे दौड़ती है? रैट के पीछे. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? कैट. ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, हम जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, हमारा जो पर्सन और प्लेस जो कुछ कर रहा है, तो उस पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे. ओके, नेक्स्ट इज अवर प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज द पार्ट विच टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज डूइंग. द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पार्ट. प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस का प्रेडिकेट क्या होता है? एक वह हिस्सा होता है विच टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और डूइंग, जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है और क्या कर रहा है, वो प्रेडिकेट होता है. जैसे मैंने कहा ना, वैभवी इज राइटिंग. ठीक है, तो वैभवी हमारा सब्जेक्ट हो गया. अब वैभवी क्या कर रही है? राइटिंग कर रही है ना, तो इस राइटिंग से बच्चों हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. वैभवी को हम सब्जेक्ट ले लेंगे, बाकी जो बच गया वो हमारा प्रेडिकेट हो गया. ठीक है, जैसे मैंने बोला द कैट रन्स बिहाइंड द रैट, कि कैट रैट के पीछे भागती है. ठीक है, द कैट रन्स बिहाइंड द रैट, तो द कैट हमारा सब्जेक्ट हो गया. अब रन्स बिहाइंड द रैट क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट, कि कैट जो काम कर रही है, वो जो हम बता रहे हैं कैट के बारे में, ठीक है, वो हमारा प्रेडिकेट है. ठीक है, जैसे सीता इज़ अ गर्ल बोला था ना मैंने, तो सीता हमारा सब्जेक्ट है और इज़ अ गर्ल क्या है? हमारा प्रेडिकेट है. ओके, जैसे यहाँ पे गिवन एग्जांपल है, अभी फ्लाइज अ काइट, तो अभी क्या हमारा सब्जेक्ट है और अभी क्या कर रहा है? फ्लाइज अ काइट, एक पतंग को उड़ाता है, वो हमारा प्रेडिकेट है. नेक्स्ट है द डॉग रन्स आफ्टर द कैट, तो द डॉग हमारा सब्जेक्ट है और रन्स आफ्टर द कैट इज अवर प्रेडिकेट. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर था जिसके अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझा. अब आपको इसके अकॉर्डिंग क्या करना है? इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे आपने किए होंगे, लेकिन ये दोबारा रिवीजन हो रहा है. सर्कल द सब्जेक्ट एंड द अंडरलाइन द प्रेडिकेट. जो सब्जेक्ट है उसको सर्कल करना है और जो प्रेडिकेट है उसको अंडरलाइन करना है. प्रेडिकेट बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक वर्ड होता है सिर्फ जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, और प्रेडिकेट वो बाकी की सारी चीज़ होती है उसके बारे में हम जो कुछ बोल रहे हैं. ठीक है, तो द सिंगर सिंग्स अ सॉन्ग, तो द सिंगर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, और सिंग्स अ सॉन्ग क्या हो गया? प्रेडिकेट. तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है. क्वेश्चन नंबर बी, अरेंज दिस वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस. क्वेश्चन नंबर सी, ओके, अरेंज दिस वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस. आपको अरेंज करने हैं वर्ड्स और फिर उसके बाद आपको सेंटेंस बनाने हैं. तो अरेंज करते समय आपको ये ध्यान देना है कि
पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है, और उसके बाद हमें प्रेडिकेट को लिखना है। अब फर्स्ट है आपका क्रिकेट, रैक्स, इवनिंग एंड एवरी गेल प्ले, ठीक है। तो रैक्स और गेल आप देख रहे हैं आप इसमें कैपिटल लेटर में है, ये हमारे सब्जेक्ट है क्योंकि ये नेम है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रैक्स एंड गेल, रैक्स एंड गेल प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, ठीक है। तो रैक्स एंड गेल हमारे सब्जेक्ट हो गए। फिर उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं कि प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको ये सारे सेंटेंस करने हैं, इनको डिफिनिट सेंटेंस में आपको चेंज करना है। इनमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे जो भी आएगा वो भी आपको यूज़ करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपके टोटल 10 सेंटेंस हैं जिनको आपको अरेंज करना है। ओके, नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर डी। तो ये वर्क आपका कॉपी में ही होगा, ये बुक में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर डी। Read the given sentences now from pairs. One of you will fill in the subject column of the table and other will fill the predicate column. आपको एक क्या है, सब्जेक्ट कॉलम फिल करना है और एक प्रेडिकेट कॉलम फिल करना है। वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज। आपको पता है कि जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं वो सब्जेक्ट है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा। तो आपको यहाँ पे कॉलम दिया गया ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये 4 सेंटेंस हैं और 4 इस कॉलम में आपको 4 ब्लैंक दे रखे हैं। सब्जेक्ट में 4 ब्लैंक है और प्रेडिकेट में 4 ब्लैंक है। तो सब्जेक्ट आपका वो वर्ड होगा जिसके बारे में हम कुछ कहेंगे, जैसे जॉन प्लेस क्रिकेट, तो किसके बारे में कह रहे हैं, जॉन के बारे में। तो जॉन इज द सब्जेक्ट, वो आपको जॉन आप इधर रख देंगे, बाकी प्लेस क्रिकेट आप प्रेडिकेट की साइड लिख देंगे। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप ये 4 सेंटेंस करेंगे। अब आपका फन जोन है। अंडरलाइन द सब्जेक्ट पार्ट इन ईच लाइन ऑफ द पोएम विथ अ ब्लू क्रेयन। जो सब्जेक्ट पार्ट है उसको आपको क्या करना है, ब्लू क्रेयन से अंडरलाइन करना है, ठीक है। सब्जेक्ट जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, ठीक है। हर लाइन में एक सब्जेक्ट है। आई लव माई पपी, कि मैं अपने पपी को प्यार करता हूँ, ठीक है। तो कौन करता है प्यार, सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। तो आई क्या है आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, जिससे हम जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, ठीक है। हिज कोट इज सो वार्म, उसका कोट बहुत गर्म है। तो किसका कोट, हिज कोट, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट है, उसको आपको ब्लू क्रेयन से करना है। इफ़ आई डोंट बॉदर हिम, यदि मैं उसको बॉदर ना करूँ, मीन्स परेशान ना करूँ, तो क्या है सब्जेक्ट, आई। ही विल डू मी नो हार्म, वह मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। सब्जेक्ट क्या है, ही के बारे में कह रहे हैं ना। He is not so tiny. So what is the subject, he. I am not so tall. What is the subject, I. Together we play with my red ball. What is the subject, we. Okay dear students, so this is the exercise of your the sentence in which we studied about the subject and the predicate, and the subject is the part of the sentence which tells about which that is doing something for the person we tell something, जिसके वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, और सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो कुछ कर रहा होता है, ठीक है। वो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग होती है, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वो होता है जो कुछ वो पार्ट होता है जिसके बारे में बता रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो एक्टिविटी है, जिसमें हम एक्टिविटी को बताते हैं, वो हमारा प्रेडिकेट है, और जिसके बारे में बताते हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड यू विल डू इट, एंड इफ आई विल गिव यू एनी क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, यू कैन डू इट। ओके, यू कुड डू इट, आप इसे कर सकोगे। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।